हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लासेस। तो आज आप लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नेम है 4। चैप्टर नेम है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, इसको समझने के लिए एक चीज याद रखना, थोड़ा रफ में समझें इस चीज को। अगर हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम आपसे कह दें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना याद रखना कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी तुम्हारा बी और सी कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल कह दूं, मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए 4x प्लस 3 ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं दिख रही है। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे यस है। क्यों? क्योंकि आपने सर बताया है कि ए एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होना अनिवार्य है, यानी होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि बी और सी कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ए एक्स स्क्वायर जो लिखा है यानी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक करके बताइए, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से पता करना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। तो आपको कंडीशन बता दी गई है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना नहीं। तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको, देखें। तो यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए इधर सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा इक्वल 2x माइनस 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2x प्लस का है, ये प्लस का है। अगर इक्वल में कोई नंबर सेम होते हैं, सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास ये इक्वल में इधर इक्वल में माइनस 6 बचा, तो इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। तो ये आपका जो दिख रहा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है, बाई फॉर्म in this equation, in this quadratic equation। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे यस। समझ में आया? इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही है। इधर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, इस माइनस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। एक्स वाली फॉर्म एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का हो गया इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 6 इक्वल 0। तो आपका ये जो इक्वेशन दिख रही है, क्या इस फॉर्म में दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में? यस। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये इस फॉर्म में, फॉर्म बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी है आपका। तो बच्चों इधर देखें, जो आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने आपको समझाया था बेसिक में अभी कि a की वैल्यू जो है, मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल 0 होना चाहिए, ऐसा है तो तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना नहीं। तो बस इतना याद रखना है कि ए की वैल्यू 0 ना हो, और बाकी कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बी और सी कुछ भी हो, वहाँ कुछ लिखा हो या ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, बट ए की वैल्यू 0 ना हो और एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिख रही हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, जिनको ना समझ में आया हो तो बताएं, कमेंट करें, फिर मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।